अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मार्केट को देख लेते हैं। आज के दिन के सी हंड्रेड इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी 40,219 की। तकरीबन मार्केट ने हाई लगाया 40,315 का। मार्केट ने लो भी लगाया तकरीबन 39,705 का, और मार्केट की क्लोजिंग हुई 39,802 की। आज की अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं, तकरीबन जितनी कैंडल लास्ट टाइम हमारी बनी थी उससे थोड़ी सी बड़ी ही कैंडल हमें ऑलमोस्ट नजर आ रही है। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जो है इसकी फॉर्मेशन है। अब अगर कल के दिन आज का जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है इसे नीचे ही क्लोजिंग दे देती है तो ज़्यादा चांसेस है कि फिर जैसे 21 दिसंबर को मार्केट ने अपना लो लगाया था तकरीबन 39,276 का, तो यहाँ तक मार्केट दोबारा इसकी सपोर्ट यानी कि लेगी। और जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि जब भी मार्केट इस कैंडल से अगर नीचे आ जाती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लो पर मौजूद है ये कैंडल, और इसकी जो खास तौर पर इतना लो मार्केट ने लगाया था उसको भी अगर हम लोग देख लें तो तकरीबन यहाँ पर आ रहा है यानी कि इन लेवल्स पर जहाँ पर मार्केट ने तकरीबन 2020 में लो लगाए हुए थे, वहां पर फिर मार्केट के आने के चांस आई है। अभी जैसे 2-4 दिन पहले मार्केट ने 21 दिसंबर को जो लो लगाया वो तकरीबन वही लो था जो मार्केट तकरीबन नवंबर 2020 में जो है वो लगा चुकी थी। अब अगर मार्केट अपनी इसी सपोर्ट को जो अभी मैंने अर्ज किया तकरीबन 39,300 के राउंड अबाउट जो है, ये मार्केट की सपोर्ट है 39,276 की। तो अगर मार्केट इससे नीचे आ जाती है तो फिर मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो तकरीबन 39,360, फिर इसके बाद 38,789, फिर उससे नीचे का लेवल तकरीबन 38,600 के राउंड अबाउट, यानी कि ये वाली मेन सपोर्ट्स है मार्केट की, जहां पर ज्यादा चांसेस है कि मार्केट फिर आ सकती है ये। बहरहाल जहाँ तक करेक्शन की बात करते हैं मार्केट की, करेक्शन मार्केट की जो चल रही है वो यहाँ से चल रही है। जून 2021 से ही मार्केट की जो है वो करेक्शन चल रही है। अभी तक मार्केट ने अपना वो हाई ब्रेक नहीं किया जो तकरीबन 1.5 साल पहले मार्केट ने जो अपना एक हाई लगाया हुआ था। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक तो टाइम वाइज भी करेक्शन कर रही है और इसके साथ साथ जो है प्राइस वाइज भी यानी इंडेक्स वाइज भी मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन चल रही है ये। बहरहाल वॉल्यूम लो है। जब भी कभी अच्छा वॉल्यूम आना शुरू हो गया तो ये छोटे वॉल्यूम की कोई हैसियत नहीं होती, तो ये मार्केट दोबारा इन बड़े बड़े वॉल्यूम्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जो बड़े बड़े वॉल्यूम जैसे अभी मैंने अर्ज किया 49,000 के राउंड अबाउट, और इसके अलावा 47-48,000, ये सारे वॉल्यूम पर मार्केट बड़े इजीली पहुंच जाएगी। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज़ की कमी है वो अच्छे वॉल्यूम की कमी है ये। जिस टाइम भी अच्छा वॉल्यूम लगना शुरू हो गया मार्केट के अंदर तो ये बहुत जल्दी और तेजी के साथ मार्केट की रिकवरी जो है वो शुरू हो जाएगी ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन वो सवाल ले लेता हूँ ये। अब्दुल बासित साहब है कराची से, आपने पूछा कि आयशा स्टील, टैली और एएनएल का फ्यूचर बता देंगे। जी सर, अगर आप लोग आयशा स्टील की बात करते हैं तो आयशा स्टील जो है ये आप देख लें कि ये इसका लाइफ टाइम का चार्ट जो है ये मौजूद है ये। अगर हम इसका नॉर्मल रेट भी डिस्कस करें तो ये तकरीबन 10 रुपए से ऊपर का स्टॉक है ये। यानी नॉर्मल अगर हम इसकी एक जनरल सी वैल्यू निकालें तो ये जो छोटे छोटे हाइस लगाए हुए हैं, ये इसका तकरीबन नॉर्मल रेट हम इसको कह सकते हैं। अभी मार ये एएसएल जो है ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर मौजूद है ये। यानी कि तकरीबन 6.5 रुपए से लेकर 7.5 रुपए के दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है ये। और भी अगर ये नीचे आ जाता है तो और ज्यादा आपको अच्छे डिस्काउंट रेट पर मिल जाता है। और अगर आप इसको अगर ये आ जाए तकरीबन 7 रुपए या इससे नीचे आ जाता है और आप इसको ले लेते हैं और सिर्फ 10 रुपए पर भी आकर आप इसको अगर बेचते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट 40% जो है ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। और जब कभी ये अपना ब्रेकआउट देगा तकरीबन 12 रुपए से ऊपर ऊपर का, तो फिर इसके ज्यादा चांसेस है कि ये दोबारा 23 रुपए, फिर इसके बाद 27 रुपए और वापस ऊपर जाने का भी इसके चांसेस मौजूद है ये। तो ये तकरीबन जो है ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये इसकी फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आज उसने कप ही बनाया हुआ है ये। जी टैली की अगर हम लोग बात करते हैं तो टैली जो है ये स्टॉक काफी अरसे से इस रेट पर ट्रेड कर रहा था, तो बड़े अरसे के बाद अपना इसने ब्रेकआउट दिया था 5.5 रुपए का।
और फिर इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 23 रुपये 92 पैसे का। एक ही दफा फर्स्ट टाइम इसका हाई लगा, उसके बाद ये मुसलसल नीचे है। बहरहाल अगर आप इसके अंदर स्टॉक ऑफ हुए हुए तो बेहतर ये है कि यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखे इसका 6 रुपये 22 पैसे का। अगर इससे ये नीचे आ जाता है तो आप एक दफा इसके अंदर से निकल जाएं, क्योंकि इसका जो नॉर्मल रेट है टैली का वो 1.5 2 रुपये वाला ये स्टॉक है टोटल। यानी कि इससे ऊपर की इसकी वर्थ नहीं है ये। तो यहाँ पर अगर ये आ जाता है तो वहां पर ये सही लेने वाला है ये। यहाँ ऊपर तो ये पहली पहली दफा इसने हाई लगाए हैं। अब ये देखिए इसके जो हाई लगे हुए हैं, ये एक दफा भी अपने हाई को जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि ये सितंबर 2021 से मुसलसल एक डाउन ट्रेंड में जो है ये चल रही है। अगर हम इसकी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है ये ऐसे ड्रॉ करें तो आप कह सकते हैं कि जब तक ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक जो है ये मुसलसल नीचे ही जो है वो जाता जाएगा ये। तो ये यहाँ पर इसकी करेक्शन हुई, फिर ऊपर आया, फिर इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से फिर नीचे आ गया, फिर इसकी रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर यही रेजिस्टेंस और फिर नीचे। तो अभी तक तो ये बिल्कुल नीचे ही चल रही है। जी ए एन एल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए एन एल बी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये नॉर्मल इसका जो रेट है ए एन एल का, ये वाले इसके हाई लगे हुए हैं 10 रुपए का। ये भी बिल्कुल आयशा स्टील की तरह ही है ये। 10 रुपए का इसका रेट है, यानी कि नॉर्मल। और इसका जो सही करके बाइंग जोन शुरू हो जाएगा ये, यानी कि अगर प्रॉपर जो इसके लो लगे हुए हैं ये तकरीबन 3 रुपए तक भी आया हुआ है। 3 रुपए से 5 रुपए के दरमियान ये बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पर ये। अगर यहाँ पर आ जाए तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके इसको ले सकते हैं। अभी भी ये तकरीबन अपने लो पर मौजूद है, जो अप्रैल 2020 में और अगस्त 2019 के लो के करीब मौजूद है। और इसका नॉर्मल रेट भी जो है अगर ये ब्रेक करता है तकरीबन 10.5 रुपए, इसका नॉर्मल रेट जो है वो तकरीबन 15 रुपए से फिर ऊपर ऊपर का रेट है ये। तो बहरहाल फ्यूचर में तो इसका फ्यूचर तो बेहतरीन है। फ्यूचर वक्ती सिर्फ इसके अंदर प्रेशर मौजूद है ये। आज राशिद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि एग्रो फर्टिलाइजर की बाइंग 80 की है, टीपी क्या रखे ये। जी सर, एफर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं फिलहाल तो ये आपके रेट से काफी नीचे है। तो इसकी कम से कम भी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ना वो ये 83 से लेकर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं तकरीबन जो है 85 रुपीज के राउंड अबाउट ये। और जब कभी 85 ब्रेक कर देगा तो फिर इसके चांसेस है कि ये दोबारा 100 रुपये तक जो है ये जा सकता है ये। पी एस ओ आपने कहा हुआ है 147 की बाइंग है सर, फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है। और अगर आने वाले दिनों में पी एस ओ आ जाए तकरीबन 110 रुपये के करीब करीब तो वहां पर और ऐड करें। और जब ये प्रॉपर क्रॉस करेगा ऑलमोस्ट 155 से ऊपर ऊपर तो फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो प्रॉपर शुरू होगी ये। जी खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नेट सोल का रिव्यू दे दें ये। नेट सोल सर, अगर हम लोग नेट सोल की बात करते हैं तो नेट सोल जो है ये भी छोटे छोटे स्विंग जो है वो ले रहा। अभी रिसेंटली ये ऑलमोस्ट जो है अपने बॉटम लगाकर अब ये बाउंस बैक हुआ है। तो नेट सोल को जो है फिलहाल आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं तकरीबन जो है वो 80 रुपीज का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। और इसका कम से कम टीपी जो है वो तकरीबन 100 रुपए के करीब करीब जो है वो इसका टीपी बनता है ये। जी उमर साहब है यूके से, आप कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज एनालाइज क्रिस्टल स्टील, इज इट वर्थ बाइंग एट करंट लेवल और नॉट। जी क्रिस्टल स्टील की सर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिस्टल स्टील भी तकरीबन उन स्टॉक में शामिल है जो ऑलमोस्ट अपने बॉटम रेट पर आ चुका है ये। ये तकरीबन 30 रुपए से लेकर और 17 रुपए के दरमियान ये सारा ही इसका जो है ये बॉटम रेट है ये। और इसका प्रॉपर ब्रेकआउट लेवल जो है वो तकरीबन 40 रुपीज से ऊपर ऊपर का इसका ब्रेकआउट है ये। जब कभी ये 40 रुपीज क्रॉस कर गया तो ये तो दोबारा अपने नॉर्मल रेट पर आ जाएगा। इसका नॉर्मल रेट भी तकरीबन 76 रुपए से लेकर 95 रुपए तक इसका नॉर्मल रेट है ये। तो अभी फिलहाल मार्केट करेक्शन कर रही है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाए। कुछ 29 रुपए पर ले, कुछ 25 रुपए पर, कुछ 20 रुपए पर, अगर ये मुसलसल जो है इस तरह करके नीचे आ जाता है ये। जी शौकत साहब है कोयटा से, आपने कहा कि एल पी एल और चिड़ा सीमेंट की जो है वो आपने बाइंग के बारे में पूछा कि एलपीएल और चिड़ा सीमेंट की बाइंग कहाँ पर बनती है ये। जी सर, एलपीएल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलपीएल जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 14.65 की।
इसका जो सही जो बाइंग जोन है, ये असल में प्रॉपर डिविडेंड वाला स्टॉक है, तो इस वजह से इसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये तकरीबन 12 रुपए से लेकर आप इसको ले सकते हैं 15 रुपए के दरमियान दरमियान, ये सारा ही इसका बाइंग जोन है। और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल शुरू होगा तकरीब 18 रुपए के करीब करीब, 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक ही। बाकी जो है चिरा सीमेंट के बारे में आपने पूछा। चिरा सीमेंट फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं 101 को, इसको थोड़ा सा नीचे आने दे, हो सकता है यहाँ पर ये डबल बॉटम लगाए 75 रुपीज के राउंड अबाउट। जिस टाइम ये 75 पर आ जाए तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। फिर प्रॉफिट टेकिंग लेवल जब ये 132 रुपये क्रॉस करेगा तो फिर वहां पर प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये आमजद साहब है कराची से, आपने कहा कि नेट सोल का स्टॉप लॉस बता दें। नेट सोल सर अभी मैं स्टॉप लॉस बता चुका हूँ इसका। जी सभी साहब है लाहौर से, आपने कहा कि एनआरएल और एफएफएल का रिव्यू दे दें। एनआरएल सर ये रिफाइनरी सेक्टर का अच्छा स्टॉक है। अभी रिसेंटली इसने ऑलमोस्ट अपना बॉटम थोड़ा सा ब्रेक किया। अगर तो ये आ जाता है 188 रुपये से ऊपर ऊपर, फिर तो ये काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। ये यहाँ से ऊपर आ जाए, अदरवाइज अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये तकरीबन 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के दरमियान दरमियान ये अच्छी बाइंग है। और कम से कम इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 270 रुपये के करीब करीब है ये। बाकी आपने फौजी फूड का पूछा। फौजी फूड सर तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर मौजूद है ये, तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। जितना नीचे आता जाएगा और भी ज्यादा ये अट्रैक्टिव होता जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको वेट करें, जितना नीचे आता जाए थोड़ा थोड़ा करके अगर लेना है तो लेते जाए। और कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो ऑलमोस्ट जो है वो 7.5 रुपये, फिर 9 रुपये, और फिर उसके बाद 19-20 रुपये की प्रॉफिट टेकिंग इसकी बन सकती है ये। जी फारूक साहब हैं हाफजाबाद से, आपने पूछा कि ईपीसीएल और जीएचएनएल का बाइंग जोन आपने पूछा। सर ईपीसीएल आप थोड़ा सा नीचे आने दें इसको। तकरीबन 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के दरमियान ये इसका बाइंग जोन है। और जीएचएनएल का आपने पूछा, तो जीएचएनएल सर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आ, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 रुपये से 40 रुपये के दरमियान ये सारा ही इसका बाइंग जोन है ये। जी आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कि पाक इलेक्ट्रॉन का 20 रुपये का होगा और ट्रीट का 30 का होगा। ज्यादा चेक करके जो है ठीक से बताएं। जी पाक इलेक्ट्रॉन जो है सर, फिलहाल पाक इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्टॉक भी तकरीबन अपने बॉटम रेट के करीब पहुंच चुका है ये। इससे पहले इसके बॉटम 2013-14 के लगे हुए हैं, जब ये था तकरीबन उस टाइम 6 रुपये से, यानी कि तकरीबन 4 रुपये से आप कह सकते हैं कि 10 रुपये के दरमियान दरमियान। तो अभी भी ऑलमोस्ट ये अपने उन्हीं यानी कि 2013-14 के बॉटम रेट पर ये स्टॉक पहुंचा हुआ है ये। अब दूसरा आपका सवाल ये कि ये कब तक ऊपर जाएगा, कब तक का जवाब तो सर किसी के पास भी नहीं है। बहरहाल तकरीबन सारे ही अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक बॉटम रेट पर ही मौजूद हैं। जब वो ऊपर चलेंगे तो ये भी ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अगर तो ये अपना ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 17 रुपये का, फिर तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि अगला इसका लेवल होगा 20 रुपये, फिर इसके बाद 24 रुपये, और फिर इसके बाद जो है वो 42 रुपये का इसका टारगेट बन सकता है ये। और जहाँ तक ट्रीट की बात की आपने, ट्रीट जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन आ जाता है इसका रेट 16 रुपये और 48 पैसे। और ये भी तकरीबन अपने उन्हीं रेट के करीब आ रहा है जो 2020 के लो लगे हुए हैं। और ये इसका बाइंग जोन है तकरीबन 10 रुपये से लेकर तकरीबन 24 रुपये के दरमियान, ये सारा ही इसका जो है ये बाइंग जोन है ये। अब इसका जो है जब भी ब्रेकआउट निकलेगा 24 रुपये से ऊपर ऊपर का, तो फिर आगे इसके लेवल आएंगे। फिर इसका जो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो 30 रुपये, फिर उसके बाद 45 रुपये, और फिर इस तरह करके 60 रुपये के करीब इसके लेवल बन सकते हैं। फिलहाल ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और इसका भी माजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो माजी इसका काफ़ी शानदार है, यानी पाक इलेक्ट्रॉन से तो इसका माजी काफ़ी बेहतर है। जहाँ वो 3-4 रुपये का हुआ करता था ये 38, और फिर इसके अलावा 2013-14 में ये 83 रुपये का, और फिर इसने हाई भी लगाया था तकरीबन 300 रुपये का। उसके बाद जो है इसने बीच में हाई लगाता रहा 78 का, फिर यहाँ पर 65 का, और अभी ऑलमोस्ट ये अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। बहरहाल ज्यादा अरसा ये अपने बॉटम रेट पर नहीं रहेगा। जिस टाइम भी मार्केट के अंदर वॉल्यूम लगना शुरू हुआ तो ये सारे स्टॉक बेहतर हो जाएंगे। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।